नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उस्मान गनी म्यूज़ हाई स्कूल यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 पद्य 7 कविता का नाम है जन्मभूमि। कवि है सुमित्रानंदन पंत। तो इस पद्य को समझने से पहले हम जो कवि है सुमित्रानंदन पंत, उस कवि का हम पहले परिचय लेते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी और अल्मोड़ा में हुई। मैट्रिक उत्तीर्ण करके आगे की पढ़ाई के लिए पहले वाराणसी फिर प्रयाग गए। सन 1921 के गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण पढ़ाई छोड़ दी। सन 1943-44 ईस्वी सन में उदय शंकर के नृत्य केंद्र से संबंध और कल्पना चित्र के निर्माण में सहयोग। सन 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में हिंदी सलाहकार रहे। छायावाद के सलाहकार पुरुष, प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चित्रकार, काव्य भाषा के समर्थ शिल्पी, प्रौढ़ विचारक कवि को इनके कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी से लोकायतन पर सोवियत भूमि नेहरू पारितोषिक समिति से और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं। इनकी कविता छायावाद, मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, वैदिक चिंतन के सोपानों से बढ़ती हुई विश्व चेतना तक पहुंचती है। उन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। वीणा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, मधुज्वाल, ग्राम्या, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद आदि प्रमुख काव्य लिखे हैं। इनके अलावा नाटक, नीति नाट्य, कहानी और उपन्यास भी लिखे हैं। तो इस तरह से सुमित्रानंदन पंत एक हिंदी साहित्य के उच्च कवि हैं और बहुत सारी उन्होंने कविताएं लिखी हैं। तो हम इसे एक श्रेष्ठ कवि के रूप में पहचान सकते हैं। आज हम जो काव्य पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को भी समझेंगे। तो पहले हम जो कविता है जन्मभूमि, उस कवि का और काव्य का, कवि का परिचय तो हमने लिया, अब हम काव्य का परिचय लेते हैं। जन्मभूमि काव्य में जन्मभूमि का महत्व बताते हुए पंत जी ने प्रकृति का गौरवगान किया है। भारत का वैभवशाली इतिहास, प्रकृति महापुरुषों का वर्णन किया है। हमारे नारी रत्नों की बात बताते हुए पंत जी ने वसुदैव कुटुंबकम की भावना साकार की है। अब हम विद्यार्थी मित्रों जो कविता लिखी हुई है पद्य 7 जन्मभूमि, सुमित्रानंदन पंत जी ने जो कविता लिखी है उस काव्य का हम पहले पठन करते हैं। पठन के साथ हम भावार्थ सरल अर्थ में हम उसको समझेंगे। पठन करते हैं इस कविता का। पहले, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी जो स्वार्गदपि चीर गरियसी, जिसका गौरव भाल हिमाचल स्वर्ण धरा हस्ती चीर श्यामल, ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल वह जन जन के हृदय में बसी। तो पहली पंक्ति में कवि पंत जी कहते हैं, कवि हमारी जन्मभूमि भारत का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। हमारी मातृभूमि का मस्तक हिमालय है,
जो देश का गौरव बढ़ा रहा है। हमारे देश की सुनहरी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। हमारी मातृभूमि गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों के निर्मल जल में गुंथी हुई है। ये नदियाँ हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसी हुई है। तो इस तरह से प्रथम जो पंक्तियाँ हैं उनका सरल अर्थ हम इस तरह से कर सकते हैं। दूसरे, जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में वंशी। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि हमारी मातृभूमि भारत वह भूमि है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके भ्राता लक्ष्मण और सीता माता के चरणों की धूल से पवित्र है। इस भूमि पर भगवान कृष्ण ने अपनी बंसी की धुन से जन जन के हृदय पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है और उन्होंने भगवत गीता जैसे अमर काव्य की रचना कर लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया है। तो इस तरह से दूसरी पंक्तियां जो चार है उनका सरल अर्थ में भावार्थ होता है। आगे हम देखते हैं। कवि कहते हैं पंत जी कि सावित्री राधा सी नारी, उतरी आभा देही प्यारी, शिला बनी तापस सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी। तो इसमें कवि पंत जी कहते हैं कि हमारे देश में सावित्री और राधा जैसी महान नारियां हुई थी, जिनकी आभा से मानव जाति आलोकित है। सुकुमारी नारी तपस्विनी अहल्या शापवश शिला बन गई और जीती जागती नारी चेतन से जड़ अर्थात निष्प्राण हो गई थी। आगे, शांति निकेतन जहाँ तपोवन, ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनि गण, चिदनभ में करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणें बरसी। तो कवि पंत जी यहाँ पर कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि की महिमा निराली है। यहाँ शांति निकेतन जैसा एक तपोवन है, जहाँ ज्ञानी ऋषि मुनि ध्यान मग्न होकर ज्ञान रूपी नभमंडल में विचरण करते हैं। हमारा देश सत्य के प्रकाश से आलोकित है, अर्थात यहाँ सत्य का बोलबाला है। आगे पंत जी कहते हैं पंक्तियाँ में, आज युद्ध जर्जर जग जीवन, पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, वहाँ वसुदेव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवल सी। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चीर गिरयसी। इस पंक्ति में कवि पंत जी यहाँ पर कहते हैं कि आज समस्त विश्व के लोगों का जीवन युद्ध की एक विभीषिका से त्रस्त और जर्जर हो चुका है। हमारा देश मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए आज फिर मंत्रोच्चार कर समूचे विश्व में शांति का प्रचार करेगा। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने वाले एक विश्व परिवार की भावना का प्रचारक बना गया है। उसके मुख पर नई एक चमक है। तो कवि कहते हैं कि हमारी प्रिय जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है, सुंदर है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर पंत जी इस कविता में
हमारी जन्मभूमि का गुणगान गाया हुआ है और इस कविता में कवि जन्मभूमि भारत माता की महत्वता का वर्णन किया है। कवि ने देश के गौरव पर्वतराज हिमालय, गंगा यमुना जैसी नदियों, राम लक्ष्मण श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों तथा सीता सावित्री एवं अहल्या जैसी महान नारियों का ध्यान हमारी ओर खींचा है। ज्ञान मंत्र तथा वसुधैव कुटुंबक की भावना का महत्व दर्शाते हुए जन्मभूमि को स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ बताया है। तो इस तरह से इस काव्य का सरल अर्थ में भावार्थ हम जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर पद्य 7 पार्ट 1 जो हमने आज सुमित्रानंदन पंत कवि का हमने परिचय लिया और इस कविता की जो पंक्तियाँ हैं उन पंक्तियों का पठन और सरल अर्थ में हमने भावार्थ के रूप में समझा है। तो आगे की जो दूसरा वीडियो हम बनाएंगे, पार्ट 2 जो बनाएंगे, उसमें इस कविता का सार और इसके प्रश्न एवं शब्दार्थ की हम बात करेंगे और उसको समझेंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में आपको जो भी प्रश्न हो या कोई शब्द में समझ न पड़ती हो तो कमेंट में ज़रूर आप लिखना, कहना। और नए वीडियो में हम पार्ट 2 जो बनाएंगे उसमें कविता का सार, उसके प्रश्न और उसके व्याकरण के टॉपिक्स है, शब्दार्थ हैं, उसको हम समझेंगे। तो नई वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तो आज हम यहाँ पर यह वीडियो समाप्त करते हैं। पार्ट 2 जो बनाएंगे उसमें हम नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अलविदा, नमस्कार।